हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 2। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक समस्या दी है और इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए समस्या को समझते हैं। यानी कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि हमें अपने समस्या में पहली कंडीशन है हमारी ये, इसमें क्या है, यानी कि कक्षा में इससे हमें पता चलता है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी 10 हैं, जिसमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। तो इसके लिए हमने लड़कों की संख्या को x मान लेंगे। यानी कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y होगी। तो पहली कंडीशन जो ये है, हमें पता चलता है इससे कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी की संख्या 10 है, जिसमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, जिसमें से हमने मान लिया x लड़के और x लड़कियां और y लड़कियां माननी है। तो अगर कक्षा के टोटल विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी बराबर होगा x प्लस y और जो हैं 10, यानी कि लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं? 10 हैं। सेकंड कंडीशन हमें दी है ये, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। इसका मतलब ये हुआ यदि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या को घटाया जाए तो 4 आएगा। लड़कियों की संख्या x माननी है, तो इसके लिए यानी कि सेकंड कंडीशन से क्या हुआ, यानी कि लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y, और इन्हें घटाएंगे तो हमें 4 नंबर प्राप्त होगा। तो ये हमारे रैखिक समीकरण आगे हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर इनका हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन या इन्हें ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो एक रेखा, सरल रेखा बनाएंगे। तो अब हमें आगे करना है कि उस रेखा पर कम से कम जो 3 बिंदु हों वे निकाल लेंगे। तो समीकरण ये हमारी पहली और ये होगी सेकंड। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट के लिए समीकरण फर्स्ट है हमारी ये। तो हम क्या है ऐसे लिखेंगे, यानी कि x और ये हमारी समीकरण है, इसे y के इक्वल में करके लिख लेंगे। यानी कि एक तरफ y और बाकी सब दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि ये जो x है ये बराबर से दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 माइनस के x बन जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ x की कोई कम से कम 3 रैंडम वैल्यू ले लेनी है। जैसे कि हमने सबसे शुरू में 5 लिया x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें 10 माइनस x यानी कि y की वैल्यू भी 5 प्राप्त होगी। फिर x की वैल्यू हमने 8 रखी, तो यहाँ 8 रखेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। फिर x की वैल्यू हमने 10 रखी, तो y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। इसी तरह से हम करेंगे समीकरण सेकंड के लिए। यानी कि x इक्वल टू लिखेंगे, फिर y इक्वल टू लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे तो y
अब हम y को इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इस 4 को x की तरफ ले आएंगे, तो इससे क्या बनेगा, y के टू एक्स माइनस का 4 बन जाएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, x की कोई 3 रैंडम वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि हमने x की 3 ले ली पहली वैल्यू, तो जब यहाँ 3 लिया, x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा y की वैल्यू। और जब x की दूसरी वैल्यू हमने x की 6 रख ली, उसके बाद जब 6 हम y के टू एक्स माइनस 4 में रखेंगे, x की जगह 6 रखेंगे तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 प्राप्त होगी y की वैल्यू। और लास्ट में हम यहाँ 8 रखेंगे, यानी कि रैंडमली 8 रखा, तो यहाँ हमें y की वैल्यू 4 प्राप्त होगी। अब यानी कि ये हमें 3 निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, यानी पहली समीकरण का, यानी कि समीकरण फर्स्ट में जो 3 बिंदु होंगे वे होंगे हमारे 5,5, दूसरा होगा 8,2, यानी कि शुरू में हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे, और तीसरा होगा 10,0। इसी तरह समीकरण सेकंड पे जो 3 बिंदु होंगे जो होंगे 3, -1, 6, 2 और 8, 4, यानी कि ये जो समीकरण है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी, ये जो बिंदु हैं ये होंगे x प्लस वाई बराबर 10 पर, और ये जो बिंदु हैं हमारे ये होंगे x माइनस वाई बराबर 4 पर, यानी कि ये इन 3 बिंदु से होकर गुजरेगी, और ये x प्लस वाई जो है x प्लस वाई बराबर 10 जो है ये इन बिंदु से होकर गुजरेगी। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पर इसे और इनका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं, यानी कि हमारी रेखा है हमारी जो रेखा है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, दूसरी है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस पे जो बिंदु हैं हमारे वे हैं 5,5, दूसरा बिंदु है 8,2 और तीसरा बिंदु है 10,0। फिर इसके बिंदु लिख लेते हैं। इसका है हमारा पहला बिंदु था 3, -1, दूसरा बिंदु था 6, 2 और तीसरा बिंदु था 8, 4। अब इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि यह है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। सबसे पहले हम 5.5 पॉइंट ढूंढते हैं, यानी कि ये 5 है और इसके सामने जाएंगे और 5 पे जाके रुकेंगे और यहाँ हमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक, ये जो बिंदु हुआ हमारा 5,5 होगा, दूसरा लगाएंगे 8 इंटू 2, यानी कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ आएंगे और नीचे 8 आएगा। दूसरा बिंदु हमारा आया यहाँ और हमने इसे लिख दिया 8 इंटू 2। तीसरा वैल्यू है हमारा 10 इंटू 0, यानी कि ये होगा हमारा x अक्ष पर, क्योंकि y 0 है तो ये होगा हमारा यहाँ पर ये बिंदु, तो इसे लिखेंगे हम 10 इंटू 0। ठीक, और हम
एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनसे। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब चलते हैं हम दूसरी इक्वेशन पर, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेंगे इस पर, यानी कि इसका है 3, -1, यानी कि x पे 3 चलो और इस पे -1 चलो, तो ये आएगा कहीं यहाँ पर, यानी कि ये हो गया 3, -1 पॉइंट। फिर आते हैं हम 6, 0 पर। 6, यानी कि x पे 6 चलेंगे, 1 2 3 4 6 x पे चलेंगे और 2 चलेंगे हम वाई एक्स पर, यानी कि यह जाएगा कहीं यहाँ पर। इसका हो गया 6, 2। अब चलेंगे लास्ट बिंदु 8, 4 पर, यानी कि x अक्ष पर 8 चलेंगे, ये आ गए, और वाई अक्ष पर ये चलेंगे, तो यहाँ 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 और कहीं यहाँ बैठेगा। और इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यानी कि ये ठीक है हमारा यहाँ से और ये होता हुआ ये। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी x, ये है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये जो लाइन है हमारी ये है x माइनस के वाई इक्वल टू 4। और इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सॉल्यूशन वह पॉइंट होता है जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या साधारण भाषा में कहें तो काटेंगी एक दूसरे को। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो है ये। अभी देखते हैं ये कहाँ कहाँ है, यानी कि x अक्ष पे है ये 7 नंबर पर, तो x अक्ष की वैल्यू यहाँ 7 लिख देंगे, और y अक्ष पे है ये बिंदु 3 नंबर पर, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो 7 और 3 होगा, यानी कि x इक्वल टू आएगा हमारा 7 और y इक्वल टू आएगा 3। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट में x और y के मान रखने पर, यानी कि ये है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे प्लस y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो इक्वल टू 10 ही आएगा, यानी कि 10 इक्वल टू 10। इस तरह से ये सेटिस्फाई हो गई, मतलब समीकरण संतुष्ट। अब समीकरण सेकंड में x और y के मान रखने पर, यानी कि समीकरण सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू है 7 और माइनस के रख देंगे, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि 4 इक्वल टू 4, तो ये यहाँ संतुष्ट हो गई। तो इसलिए x यानी कि कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है वो x है। x मानना था हमने लड़कियों को, ये हैं लड़कियां और ये हैं लड़के। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3 लड़के और 7 लड़कियां थीं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर